आ जाओ नीचे चलते हैं। एसईओ के ये वाली चीज, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आप खड़े हो और इसका बताओ। हाँ 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 बताओ। हाँ 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 सही है। सही। हाँ परफेक्ट। एग्जैक्टली सेम ओरिजिनल फॉर्म में सब कुछ वैसे ही डिफाइन कर दिया। एग्जैक्टली बैठ जाओ कि हमें अगर हम लोगों को हमेशा ये सिखाया जाता है पहले रैंक में जाना है तो ये करो वो करो वो करो, ये वाली टिप ट्रिक, ये वाला टूल इंस्टॉल करो, ये करो वो करो, कुछ नहीं। हमें पहले ये माइंडसेट के साथ सोचना है कि एक्चुअल में गूगल का यूजर क्या चाह रहा है। अगर गूगल का यूजर सेटिस्फाइड है तो गूगल सेटिस्फाइड है। इवन गूगल कैलकुलेट क्या कर रहा होता है, गूगल हर चीज ट्रैक कर रहा होता है अपने कस्टमर की। कस्टमर गूगल से एक वेबसाइट पे गया, उसने 2 सेकंड में बैक चला गया, गूगल इसे कहता है क्या, इसको क्या कहते हैं, क्लिक किया और डायरेक्ट छोड़ दिया पेज। उसने कहा यार ये तो काम की चीज नहीं, और छोड़ दिया। ये क्या होता है? हाँ किसी को पता है ये क्या होता है? इसको हाँ बताओ। डिसएडवांटेज है, ये तो चीज परफेक्ट है कि ये बुरी चीज है कि एक बंदा वेबसाइट पे गया, उसने दोबारा से पीछे कर लिया। और एक बंदा वैल्यूएबल क्या है कि एक बंदा गया, उसने 5-10 मिनट उस वेबसाइट पे गुजारे, इसका मतलब गूगल कहेगा ये सही लिंक मैंने ला के दिया। गूगल हर वक्त इस चीज को ट्रैक कर रहा होता है। और गूगल क्या करता है, किस चीज से बचना है, गूगल इस चीज को देख रहा होता है बाउंस, इसको कहते हैं बाउंस रेट। 100 कस्टमर गूगल ने भेजे हमारी वेबसाइट पर, फॉर एग्जाम्पल मेरी वेबसाइट 8वें नंबर पे, सही है, और एक वेबसाइट पहले नंबर पे भी है। 8वें नंबर पे एक बंदा गया और वो वेबसाइट में घूमा जा रहा है, तो गूगल कहेगा कि यार ये तो वैल्यूएबल है, पहले और पहली मेरी वेबसाइट पे उसने 8 मिनट गुजारे और पहले नंबर पे लिंक है, उसके ऊपर 3 मिनट गुजारे, गूगल ऑटोमेटिकली ऐसा समझे ऊपर ले आएगा। सही है, क्योंकि मैंने मेरी वेबसाइट पे कस्टमर ने 8 मिनट गुजारे, और उसने जो पहला लिंक दिया था इसका मतलब वो गलत दिया, कस्टमर ज्यादा इस टाइप का लिंक चाह रहा है, गूगल उसे ऊपर ले आया। और इसे कहते हैं बाउंस रेट, कि कस्टमर आया, अगर 100 में से 50 कस्टमर ने बाउंस कर दिया फौरन, तो गूगल कहेगा चलो 50% बाउंस रेट है, गूगल मेरे लिंक को दिखाएगा ही नहीं। ठीक है, ये चीज समझ आई, क्लियर हुआ? तो हमें क्या करना है, हमें एक्चुअल में ये सोचना है कि गूगल क्या चाह रहा है। अच्छा, आगे चीज, लास्ट वाला पॉइंट कौन डिस्कस करेगा? आप डिस्कस करो। हाँ अपडेट तो कर रहा है, चलो ये वाली बात तो सही है, क्यों कर रहा है? नहीं नहीं, गूगल क्यों क्यों करेगा भाई, गूगल, वो तो हम लोग ट्रिक्स ट्रिक्स बना बना के शॉर्ट टर्म वो गेम खेल रहे हैं। गूगल एल्गोरिथम क्यों चेंज कर रहा है, पहले तो ये चीज, क्योंकि वो रिसर्च कर रहा है कस्टमर्स के बिहेवियर पर, और कस्टमर्स बिहेवियर करने के बाद उसको समझ आ रहा है कि यार मैं ये जो 5वें नंबर पे इस वेबसाइट को रख रहा हूँ, मेरे ख्याल से इसको नहीं रखना चाहिए यहाँ पर, इसको पहले नंबर पे ले आता हूँ किसी और बेस पे, तो मेरे ख्याल से कस्टमर और ज्यादा हमारे गूगल पे रुकेगा। गूगल अपने लिहाज से रिसर्च कर रहा है कि मुझे पहले पे किसको रखना चाहिए, दूसरे पे किसको रखना चाहिए, तीसरे। उसने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी 1990 में, सही है, 1999 में, 2000 में उसने स्ट्रेटेजी बनाई थी, पहले पे इसको होना चाहिए, दूसरे पे इसको होना चाहिए, पहले पे वो होना चाहिए जिसके कीवर्ड ज्यादा मैच कर जाए, दूसरे पे वो होना चाहिए जिसका ये हो जाए, तीसरे पे वो होना चाहिए। और
फिर उसने एक और चीज देखी, उसने बाउंस रेट देखा। उसने कहा यार ये बाउंस रेट को भी मुझे कैलकुलेट करना चाहिए। फिर उसने हर वेबसाइट का बाउंस रेट देखना शुरू किया, किस पे जाके कस्टमर छोड़ देता है वेबसाइट फौरन। तो उसने एक और फैक्टर बढ़ा दिया अपने रैंकिंग का। फिर उसने एक और चीज एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं बता रहा हूँ, गूगल पहले एक चीज को बिल्कुल एनालाइज नहीं करता था, बिल्कुल उसके लिए वैल्यूएबल नहीं था, लेकिन अब वैल्यूएबल है और बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। दो चीजें, पहले गूगल इस चीज को नहीं देखता था कि वेबसाइट की स्पीड कितनी है। अब गूगल उस वेबसाइट को ज्यादा रैंक करता है जिसकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी है, क्योंकि गूगल की रिसर्च के मुताबिक 3 सेकंड में अगर वेबसाइट लोड नहीं हो रही तो इतने परसेंट को 40 50 60% लोग छोड़ के चले जाते हैं वेबसाइट। समझ आई? गूगल ने कस्टमर बिहेवियर को समझा और अपने एल्गोरिथम का पार्ट बना दिया। तो अब गूगल ने कहा कि यार अगर मेरी वेबसाइट गूगल पे रैंक करना है तो अपनी वेबसाइट की स्पीड भी ठीक करो। फिर गूगल ने रिसर्च की, यार नया दौर आया है, लोग तो मोबाइल पे ज्यादा यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा हमारी नॉर्मल वेबसाइट का सिनेरियो यही होता है। पहले जमाने में क्या होता था, पहले डेस्कटॉप के लिए वेबसाइट बनती थी, बाद में उसको छोटा छोटा कर करके मोबाइल पे ले जाते थे। तो फर्स्ट जो डिजाइन बनता था वो डेस्कटॉप के लिए बनता था। लेकिन अब सिनेरियो ये कि 95% यूजर्स वेबसाइट जो है मोबाइल पे खोलते हैं। तो गूगल ने कहा कि मुझे वो लिंक ऊपर करना है जो मोबाइल के लिहाज से ज्यादा अच्छा बना हुआ है, ना कि डेस्कटॉप के लिहाज से अच्छा बना हुआ है। पहले हमारी वेब टाइप की इस तरह की वेबसाइट ना कंप्यूटर पे खोलो थोड़ी बहुत सही खुलती थी, लेकिन मोबाइल में बहुत ही गंदी खुलती थी। इवन अभी भी मुझे तो यही लगता है हमारी वेब, ये किसी जमाने में पाकिस्तान की नंबर 1 वेबसाइट रही है। हाँ। इनका अभी मोबाइल का देखते हैं क्या सिनेरियो चल रहा है। अभी भी कोई बहुत खास नहीं है, बेटर है लेकिन बहुत खास नहीं है। तो इनकी वेबसाइट पहले बहुत ही गंदी होती थी, मोबाइल पे यूज करने के लायक ही नहीं होती थी। चीज समझ आई? तो गूगल ने एल्गोरिथम का पार्ट एक और चीज बना दी, क्या? मोबाइल फर्स्ट होना चाहिए डिजाइन। सही है। और इस तरह बहुत सारी चीजें गूगल ने एल्गोरिथम का पार्ट बनाए। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि मेरे कस्टमर को वैल्यूएबल कंटेंट मिले। सही है। वो टाइम टू टाइम एल्गोरिथम का पार्ट और चीजें बनाता जा रहा है। सही है। हमने टाइम टू टाइम अपडेट होकर गूगल की स्ट्रेटेजी को समझना है, गूगल किस तरह अपने यूजर को खुश करना चाह रहा है, तो गूगल के यूजर को किस तरह खुश करना है। ठीक है। और हमने वेबसाइट में वो चीजें ऐड करनी। क्या? छोड़ो भाई। अच्छा, तो बैठ जाओ। यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ आई कुछ हद तक? हाँ। क्या हम लोगों ने एसईओ को समझ लिया, एसईओ की वैल्यू को समझ लिया। फिर एसईओ में गूगल क्या चाहता है, वही बात है, बाप को खुश कर लो। बाप खुद आपको ऊपर उठा के लेके जाएगा। ठीक है। बाप कब खुश होगा? बाप के जब बच्चे खुश होंगे। ठीक है। ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा उस साइड पे जा रहे हैं टिप्स ट्रिक्स का। आधा लेक्चर उसका हम लोग आज करेंगे और आधा लेक्चर हम कल करेंगे। हाँ। देखो, आपको ना जब भी एसईओ पढ़ने जाओगे ना, तो टाइप्स ऑफ एसईओ ये तो लाजमी सुनने को मिलेगा, और ये वाली डायग्राम देखने को मिलेगी। सही है। गूगल पहले सिर्फ कीवर्ड्स को देखता था, कीवर्ड से था वो बहुत सारी चीजें देखने लग गया। सही है। उसने अपने फैक्टर्स बढ़ा दिए किसी भी वेबसाइट को जज करने के लिए। और ये 3 टाइप्स ऑफ एसईओ, कभी अब ये बढ़ भी जाती हैं, ज्यादा हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। बाय द वे, मेनली ये 3 टाइप के एसईओ हैं। इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सही है। ये भी सही है। चलो, हम लोग अभी बेसिक सा स्ट्रक्चर ले रहे हैं। अरे यार, क्या क्या था वो स्क्रीनशॉट लेने का, बताओ। विंडो शिफ्ट एस। हाँ।
अच्छा अभी तक हमने क्या पढ़ा, मेन चीज ये है किसी भी चीज को लर्न करने के दो तरीके हैं। एक ये होता है उसकी टैक्टिक्स और एक होता है उसका एसेंस। अच्छा इन दोनों में फर्क क्या है, जल्दी जल्दी बताओ। एक उसका एसेंस होता है और एक उसकी टैक्टिक्स। किसी चीज को हम लर्न करने जा रहे हैं उसकी एक टैक्टिक्स है और उसका एक एसेंस है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मुझे रोड पे बाइक चलाना सीखना है। टैक्टिक्स ये होंगी कि गाड़ी को एक लाइन में रखो, सही है। जब मूव करो लाइन से तो इंडिकेटर ऑन करो, ब्रेक ऐसा ऐसा मारो, रोड एंड होने से पहले आप स्पीड स्लो कर लो। ऐसा ही 200 टैक्टिक्स हो सकती हैं। अच्छा आप सामने वाला अगर एल उसकी गाड़ी पे लिखा हुआ हो तो उससे दूर रहो, सीधी सी बात है। और तो ये क्या है, ये टैक्टिक्स है। एसेंस क्या है? एसेंस ये है कि यार मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो उससे गाड़ी को नुकसान ना हो, एट द एंड जेब पे खर्च आएगा, पेट्रोल एवरेज भी अच्छी आ रही हो, सेफ्टी फर्स्ट, सही है। और क्या नाम है, मैं कोई कोई भी इस तरह से गाड़ी ना चलाऊं जिससे किसी की जान को खतरा हो। ये क्या है, एसेंस। अच्छा इसकी एक और एग्जांपल मैं दे दूं कि हम लोगों ने जब मार्केटिंग या बिजनेस पढ़ने जा रहे थे तो एड्स लगाना ये करना वो करना ये सारी टैक्टिक्स हैं। और हम लोगों ने पूरी जो थ्योरी पढ़ रहे थे, व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, सही है, बिजनेस क्या है, बिजनेस का पर्पस क्या है, ये क्या है, ये एसेंस है। इसके एक और एग्जांपल मैं दे दूं कि हम लोग जब एक दिन कि हर किसी की लाइफ में ना एक अचानक से जोश वाला पॉइंट आता है, अब मैं दीन पढ़ूंगा, अब मैं दीन को गालिब करके रहूंगा, अब मैं अच्छा मुसलमान बन के दिखाऊंगा, सही है। एंड ही गोज टुवर्ड्स क्या टिपिकल टाइप के इस्लामिक कम्युनिटीज, या हम लोग ये कहेंगे कि यूट्यूब चैनल्स पे जाएगा, वो पढ़ रहा होगा इसके मसाइल उसके मसाइल, हाँ ये कैसे करना है वो कैसे करना है, वो एसेंस को छोड़ देगा। व्हाट इज द एसेंस? एसेंस की कितनी अहमियत है, ये कुरान में 3% वो पॉइंट्स हैं, सिर्फ 3% कुरान का ऐसा है जहाँ पे वो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन कर रहा है, सही है। और सख्ती भाई है, वरना वो क्या डिफाइन कर रहा है, एथिक्स डिफाइन कर रहा है, अखलाकियात डिफाइन कर रहा है, और क्या नाम है, वे ऑफ लाइफ डिफाइन कर रहा है, हक का साथ देना डिफाइन कर रहा है, ये बेसिक बेसिक टर्म, वालदेन की खिदमत करना डिफाइन कर रहा है, लोगों के साथ किस तरह अच्छे से बिहेव करना ये डिफाइन कर रहा है, पुरानी कौमों की कहानियां सुना रहा है और उसमें से कुछ लेसन सिखा रहा है। और रूल्स कितने, 3%। बट हम लोग जब जाते हैं किस पे जाते हैं, उन 3% को हम पूरा दिन मान रहे होते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली फिर यही होता है वो जोश अचानक से ठंडा होता है और वो खत्म हो जाता है। और हमेशा ये याद रखना, अगर आप एसेंस सीख लेते हो ना किसी चीज का, तो ट्रिक्स टिप्स की इतनी नीड नहीं होती, आप कहीं ना कहीं रिजल्ट जनरेट कर लेते हो, हाँ इनकी भी नीड होती है, लेकिन आफ्टर एसेंस आप अपने रिजल्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। लेकिन पहली चीज क्या, एसेंस। जैसे अभी हम लोगों ने एसईओ को का एसेंस सीख लिया है, अभी हमने एसईओ के बारे में कोई ट्रिक्स टिप्स की बात हुई नहीं, लेकिन आप लोगों को एसईओ की अहमियत, एसईओ का पर्पस, एसईओ क्यों करना चाहिए, हाँ उसकी इन रियल वैल्यू, आपको दिमाग में वैल्यू बैठ गई होगी, सही है। और एसईओ में मेन चीज है क्या काम कर, इंपॉर्टेंस किस चीज की है, ये सारी चीजें आपके जहन में आ गई, सही है। तो ऑलवेज फर्स्ट गो टुवर्ड्स द एसेंस, पर्पस, सही है। उस एसेंस की तरफ चले जाओगे। इसको ना बहुत सारे पुराने एजुकेशन के लोग इसको थ्योरी से मिक्सअप कर देते हैं, थ्योरी इज समथिंग डिफरेंट, बट ये है कि थ्योरी का पार्ट है एसेंस, लेकिन फर्स्ट गेट द एसेंस ऑफ समथिंग, सही है। मैं मार्केटिंग पढ़ने जा रहा हूँ, पहले मैं एसेंस समझूं कि व्हाट इज मार्केटिंग। ये नहीं कि पहले दिन जाके मैं एड चला के बोलूँ कि मैं जीता हूँ और मैंने मार्केटिंग सीख ली, दैट्स नॉट मार्केटिंग, सही है। और इसी तरह कभी कुरान पढ़ने जा रहे हो, पहले एसेंस गेट कर लेना कि दीन का एसेंस क्या है, दीन का पर्पस क्या है, दीन आया क्यों है, क्यों हम अपनी जिंदगी लगा लें। और वो एसेंस के लिए बेस्ट चीज तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान है, लेकिन फिर जाना है मसाइल की तरफ। ये नहीं कि फर्स्ट डे आप मसाइल और वो फतवे वतवे देने लग जाओ। और मैंने कुछ कम्युनिटी में ऐसे लोग भी देखे, अचानक से जो जोश चढ़ता है उसमें आसपास वाले काफिर हो जाते हैं। हे यू काफिर,
तो first go always go first towards essence of something, purpose, reality behind something. सही है. अब मुझे लगता है कि अभी आप लोगों के जहनों में एसईओ की एक वो रियल इमेज तो बन गई होगी. व्हाट इज एसईओ? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. अच्छा, कीवर्ड वाइज देख लो. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. सर्च इंजन जो है उसके ऊपर हम ऑप्टिमाइज करें अपनी वेबसाइट को. सही है. टाइप्स ऑफ एसईओ तीन है. 100 डिस्कस होती है, वैसे तीन ही है मेनली, यही है. अच्छा, वो क्या क्या है? क्या है? ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ. हम एक एक डिस्कस करते हैं. थ्योरी वही है कि गूगल अपने औलाद को किस तरह खुश रखना चाह रहा है. सही है. तो उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा वो करेंगे. फर्स्ट थिंग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टेक्निकल एसईओ. ठीक है. टेक्निकल एसईओ क्या है? कोई भी चीज गूगल किसी वेबसाइट में देख रहा है, किस लिहाज से? टेक्निकल साइड के लिहाज से. टेक्निकल एसईओ. अच्छा, टेक्निकल एसईओ में पहली चीज क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो टेक्निकल बैकग्राउंड में हमारी वेबसाइट को इस तरह कर दे कि गूगल का यूजर पसंद ना करे. इसमें वेबसाइट या पेज स्पीड, गूगल या आप खुद भी किसी वेबसाइट पे ऐसा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते जहां पे स्पीड लोड बहुत ज्यादा हो. गूगल किसी भी ऐसी वेबसाइट को ऊपर नहीं लाना चाहता जो स्पीड में स्लो हो. क्यों? गूगल ने एक रिसर्च की है, या ओवरऑल एक रिसर्च है. हाउ मेनी पीपल लीव आफ्टर वेटिंग 3 seconds for website load. The need for अच्छा, सही है. कितने परसेंट लिखा हुआ है? 53% ऑफ वेबसाइट यूजर्स छोड़ देते हैं अगर वेबसाइट 3 सेकंड में लोड ना हो. कंसीडर इट कि आपकी वेबसाइट जस्ट 3 सेकंड में लोड नहीं हो रही. आप एक विजिटर कितने का आता है? फेसबुक एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, एक लिंक क्लिक आपका 6-8 रुपए में होगा. 800 रुपए में 100 विजिटर्स आएंगे और आधे विजिटर 50 विजिटर ऐसे ही भाग जाएं. यानी 400 रुपए का आपको नुकसान हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ वेबसाइट की स्पीड. समझ आई? बल्कि ज्यादा, 800 से ज्यादा. गेम समझ आ रही? समझ आ रही मसला कहाँ आ रहा है? हाँ. फिर गूगल किसी ऐसी वेबसाइट को क्यों रिकमेंड करेगा जिसको लोड होने में इतना टाइम लग रहा है? समझ आई? तो फर्स्ट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल कभी भी उस वेबसाइट को ऊपर नहीं लाना चाहता जिसपे 50% कस्टमर छोड़ के चला जाए. समझ आई? गूगल किसी काम का नहीं है. गूगल तो आपने वेबसाइट की स्पीड को कंट्रोल रखा हुआ है. तो अच्छा, मैंने कुछ वेबसाइट में देखा था कहीं हमारा एसईओ में अच्छा प्ले करने लगा, लेकिन आफ्टर डूइंग सम टेक्निकल स्टफ वेबसाइट की स्पीड बढ़ गई और गूगल ने रैंक करना छोड़ दिया. ऐसा भी हुआ है. ठीक है. तो स्पीड वेबसाइट की मैटर करती है. सही है. क्यों मैटर करती है? क्यों मैटर करती है आप बताओ. क्यों मैटर करती है? हाँ आप बताओ. हाँ हाँ. हाँ. और वेबसाइट मतलब? हाँ हाँ हाँ. ठीक है.
ठीक है, हर कस्टमर, नॉर्मल कस्टमर इस तरह बिहेव नहीं करता, लेकिन मकसद क्या है कि हमने वेबसाइट क्यों स्पीड में बढ़ानी है, और ताकि गूगल का कस्टमर खुश रहे, खुश है। वरना 50% कस्टमर तो ऐसे ही छोड़ के जा रहा है, तो कस्टमर गूगल रैंक करेगा नहीं। अच्छा, आपको पता है गूगल हर वक्त आपकी वेबसाइट की स्पीड चेक करता रहता है। इवन गूगल का एक है पेज इंसाइट, इस पे आप चेक भी कर सकते हो, पेज स्पीड इंसाइट, ये गूगल वालों का है। गूगल रिकमेंड करता है कि हमारा एल्गोरिथम इसको देखता है, खान वॉचेस डॉट पीके पीके। हाँ, आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को यहाँ से जज कर सकते हो। और ये पहले किसको चेक करेगा, मोबाइल को, समझे? हाँ, परफॉर्मेंस वाइज 72% है इसकी परफॉर्मेंस, और ये कम है। अच्छा, ज्यादा 0 to 49 है तो बहुत कम है, 90 to 100 है तो इसका मतलब गूगल इसको ऊपर उठाने वाला, सही है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, ये वाली चीज जो मेन है कि इस चीज को सिर्फ देखो, 72%। अच्छा, बेस्ट प्रैक्टिसेस 100 है और एक्सेसिबिलिटी भी 100 है। अच्छा, एक चीज ये है कि अभी टेक्निकल एसईओ आप लोगों को बहुत ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस पेज स्पीड वगैरह को ख्याल रखना है। हम लोग यूज कर रहे हैं शॉपिफाई। शॉपिफाई बेस्ट फ्रेमवर्क है जो एसईओ के मुताबिक बना हुआ है, सही है। आपने ये देखना बहुत ज़्यादा ऐप्स वगैरह इंस्टॉल नहीं कर देनी अपनी वेबसाइट में, फजूल सी थीम इंस्टॉल नहीं करनी देनी, जो समटाइम थीम भी फजूल सी जो होती है वो वेबसाइट की स्पीड को स्लो कर देती है। बहुत ज़्यादा ऐप्स हों तो वो वेबसाइट की स्पीड को स्लो कर देती है। बहुत ज़्यादा आपने वेबसाइट में पिक्चर्स भर दी हैं कचरा एक ही पेज के अंदर, तो वो भी वेबसाइट की स्पीड को स्लो कर देती है। समझ आ रही है? तो वरना अगर मैं ये बात करूँ, असल में टेक्निकल एसईओ बहुत बड़ी फील्ड है। ये कब होता है कि आपने वेबसाइट स्क्रैच से खुद बनाई है। फॉर एग्जांपल, आपने हम यूं कंसीडर करें कि फेसबुक जिस तरह एक है, पूरी वेबसाइट है, या बाइकिया, बाइकिया की फॉर एग्जांपल वेबसाइट है। पाकिस्तान में कौन सी वेबसाइट है, पाकिस्तानियों की कोई वेबसाइट भी नहीं है। अच्छा, फॉर एग्जांपल डॉन डॉन न्यूज़ वालों की वेबसाइट है, सही है। इन लोगों ने बहुत ख्याल रखना होता है कि इनकी वेबसाइट का कोड कम से कम हो, सीएसएस कम से कम हो। अच्छा, इनके अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शंस कॉल ना हो रहे हो, वेबसाइट का स्ट्रक्चर कम हो, वेबसाइट का जो पैकेज साइज है वो कम हो, जब जाके स्पीड पर, क्रॉलर पर, क्रॉलिंग की एबिलिटी पर ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं, वरना कंट्रोल नहीं होता। टेक्निकल एसईओ को हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। और वर्डप्रेस की तरफ मैंने आपको कहा था कि मत जाना, उसमें मेन रीज़न ये था कि वर्डप्रेस को भी अपनी गूगल एसईओ के मुताबिक ऑप्टिमाइज करना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने किया हुआ है, बहुत मुश्किल काम है, सही है। आपको पूरा बंदा शायद इस चीज़ के लिए रखना पड़े जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स देख रहा हो, बट आप शॉपिफाई में हो तो आपको टेक्निकल एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं देखने। मैं 3 पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ आपने 3 को देखने, वरना तो बहुत सारे, इवन सिक्योरिटी। और पता है सिक्योरिटी का भी आपने ख्याल रखना होता है। गूगल उस वेबसाइट को भी ऊपर नहीं लाता रैंक में जिसका सिक्योरिटी इश्यूज हो, और सिक्योरिटी इश्यूज आ जाते हैं, सही है। वो अपनी वेबसाइट में, मैंने तो रिएक्ट बेस्ड वेबसाइट्स भी बनाई हुई है, उनमें तो हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है। एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना पड़ता है, तो पता नहीं किसी ने पढ़ा है एसएसएल सर्टिफिकेट? और पता नहीं ये होता है ना, अब तो यहाँ पे देता ही नहीं है, लाजमी हो गया, पहले ये चीज़ लाजमी नहीं होती थी। कनेक्शन इज सिक्योर, सही है। यहाँ पे ये पूरा सर्टिफाइड इज वैलिड, सर्टिफिकेट इज वैलिड, ये सर्टिफिकेट का पूरा कोड वगैरह भी है, ये आपको एक ऑर्गेनाइजेशन से लेके इंस्टॉल करना पड़ता है, पूरा सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन हासिल करना पड़ता है, जब जाके गूगल मानता है कि यार ये सिक्योर वेबसाइट है। शॉपिफाई में ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ समझ आ रही है, चीज़ें समझ आ रही है, मैं जो बात आपको कर रहा हूँ, हाँ, कि शॉपिफाई में बहुत सारी टेक्निकल एस्पेक्ट्स को, शॉपिफाई ने बेस्ट ई कॉमर्स फ्रेमवर्क बनाया हुआ है जो गूगल अंडरस्टैंड करता है, सही है। मैं अभी 2-3 इसी वजह टेक्निकल एस्पेक्ट्स बस निपटा रहा हूँ कि आपने एक तो ये चीज़ का ख्याल रखना है कि पेज स्पीड अच्छी हो। पेज स्पीड क्यों अच्छी हो? 53% of customers leave after
3 सेकेंड्स। तो इस वजह से पेज स्पीड मैटर करती है। दूसरा, मोबाइल ऑप्टिमाइज। आपने कभी भी वेबसाइट डिजाइन करनी है तो आपने पहले वेब मोबाइल के लिए डिजाइन करनी है, क्योंकि 95% ऑफ कस्टमर्स आपकी वेबसाइट पे मोबाइल यूजर्स आ रहे होंगे, तो आपने उनको देखना है, ठीक है। बल्कि मेरे ख्याल से 98% आ रहे होते हैं, वो बॉट्स वगैरह भी होते हैं समटाइम्स उसमें। तो आपने, आपके लिए आपकी जो वेबसाइट का डिजाइन हो, पिक्चर्स हो, हर चीज किसके लिहाज से हो? मोबाइल के लिहाज से हो, ना के क्लियर इट। सही है। कैटेगरीज भी डिफाइन करने ना, मेन्यू खुल रहा है, आप पहले ये देखो मोबाइल पे सही खुल रहा है नहीं खुल रहा। डेस्कटॉप गया भाड़ में, भले डेस्कटॉप पे, मैंने तो ऐसा भी किया है कि मोबाइल की वेबसाइट बड़ी सी डेस्कटॉप पे खुल रही थी। पहले हम लोगों ने एक वेबसाइट बनाई थी, वो बेटर सी एज कम्पेयर। पुराने जमाने में क्या होता था कि पहले कंप्यूटर की वेबसाइट बनाते थे डेस्कटॉप की, फिर मोबाइल में भी खोलो तो समटाइम कंप्यूटर की ही खुलती थी। हाँ, ये बहुत नॉर्मल सी चीज होती थी कि मोबाइल में कंप्यूटर की वेबसाइट खुल रही होती थी। तो गूगल को पता है कि मोस्टली ऑडियंस गूगल किस पे यूज करती है? मोबाइल पे यूज करती है। तो आपका डिजाइन, आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर, आपकी वेबसाइट की यूजिबिलिटी, आपकी वेबसाइट की पिक्चर्स किसके मुताबिक हो? मोबाइल के लिहाज से हो। और एक चीज होती है, अच्छा यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे हमने यहाँ पढ़ा, यहाँ पे लिखा था ना टाइप्स ऑफ एसईओ, यहाँ पे आ रहा था, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये वाली चीजें, टेक्निकल एसईओ में क्या आ रहा था? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी शॉपिफाई में हमें मैटर ही नहीं करती, सही है। अच्छा, इंडेक्सेशन, यूएक्स, एक्सेसिबिलिटी, स्कीमा मार्कअप, ये सारी चीजें शॉपिफाई देख लेता है। स्कीमा भी बहुत बड़ी गेम है, सही है, शॉपिफाई खुद देखता है, ठीक है। और एक्सेसिबिलिटी सर्वर्स वगैरह की होती है समटाइम, उसको भी शॉपिफाई खुद देखता है। कैनोनिकल, ये बताएंगे, इन्होंने नाम चेंज रखा हुआ है, कुछ और कहते हैं। इंडेक्सेशन वेबसाइट वो शॉपिफाई खुद देखता है। यूएक्स, शॉपिफाई की जो बेसिक थीम्स हैं वो बेस्ट यूएक्स पर हैं, उसके अलावा आपने खुद देखनी होती है। डिफॉल्ट थीम सबसे बेस्ट होती है एसईओ में रैंक करने के लिए, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। उस पर डिज़ाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपने डिफॉल्ट थीम को एडजस्ट किया हुआ है ना, उस पर वेबसाइट की स्पीड, वेबसाइट नहीं, सिक्योरिटी किस लिहाज से कह रहे हो? सिक्योर तो शॉपिफाई तो सिक्योर है, छोड़ दो उसको, वो तो 100% सिक्योर है। बस कोई क्रैक थीम ना इंस्टॉल करो, तो मैं उसका मुझे नहीं पता, नॉर्मली शॉपिफाई सिक्योर है, ठीक है। ये वाली चीज़ें हैंडल करने की नहीं। अच्छा, ये चीज़ें कब हैंडल करने की होती हैं? जब हम स्क्रैच से अपनी वेबसाइट बनाएं। मैंने वही बताया कि मैं इसके ऊपर बहुत खप होती है, बहुत काम होता है, इतना काम होता है, बंदा तंग हुआ हुआ होता है हर एस्पेक्ट से। एसईओ के लिए अगर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है, यार आउटफिटर्स भी शॉपिफाई यूज कर रहा है, क्यों यूज कर रहा है? क्योंकि उसे पता है मैं पर्सनली अगर खुद स्क्रैच से बिल्ड करने जाऊंगा ना, स्क्रैच से बटन बनाने में भी 15 मिनट लगते हैं। एक वेबसाइट का बटन है ना, स्क्रैच से बिल्ड कर रहे हैं, बनाने 15 मिनट लग जाते हैं, सच्ची में 15 मिनट लगते हैं। कभी गूगल पे देखना, HTML CSS और रिएक्ट के कभी बटन बनाते हुए देखना, 15 मिनट लग जाते हैं। क्लियर हुआ ये चीज कि टेक्निकल एसईओ में हमने अभी सिर्फ दो चीजों का ख्याल रखना है। चीजें बहुत सारी होती हैं, लेकिन हमने दो चीजों का मेनली ख्याल रखना है। वो कौन कौन सी है? कि मोबाइल ऑप्टिमाइज डिजाइन हो हमारा, और पेज स्पीड पे हम कंट्रोल करें। पेज स्पीड भी शॉपिफाई की बेसिक थीम्स अच्छी होती है। पेज लेकिन शॉपिफाई की स्पीड कब कम हो जाती है? जब बहुत सारी ऐप, फजूल एप्स इंस्टॉल कर लो, बहुत ज़्यादा इमेजेस अपलोड कर लो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिस्टर्ब करो, तो शॉपिफाई की स्पीड डिस्टर्ब होती है। वरना शॉपिफाई की स्पीड नॉर्मल रहती है। या थीम आपने कोई ऐसी एक्स्ट्रा इंस्टॉल कर ली है पर्सनल, शॉपिफाई की बेसिक थीम सारी परफेक्ट है फॉर एसईओ स्पीड, फॉर स्पीड, लेकिन ये क्या, कोई थीम आपने ऐसे इंस्टॉल कर ली है जो बहुत ज़्यादा, जिसमें फाइल्स बहुत ज़्यादा हैं, डेटा पैकेज साइज बहुत बड़े आता है, उन्होंने अजीब से कोडिंग डिपेंड की हुई है, तो वो भी वेबसाइट की स्पीड को डिस्टर्ब करते हैं। यूएक्स भी होता है, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, तो वो शॉपिफाई का एक बेसिक सेटअप बना हुआ है, वो उसी को फॉलो होता है, तो वो बेस्ट वन है। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि जब हम कोडिंग लिख रहे होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी एक वेबसाइट बना रहा हूँ, मैं बनाता हूँ, तो उसका कोड लिखते हैं, तो कोड गूगल भी अंडरस्टैंड करे। अब उसके स्टैंडर्ड्स हैं, पहले तो गूगल नहीं, अब गूगल इस चीज़ को भी एनालाइज करता है, यार कोड मुझे, मेरे क्रॉलर, मेरे एल्गोरिथम्स को समझ आ रहा है नहीं आ रहा। अगर उसको समझ नहीं आ रहा होता तो वो उसमें भी रैंकिंग डाउन कर देता है।
तो नॉर्मली जब हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो इस चीज का भी ख्याल रखना पड़ता है कि कोड जो है हमारा वो किसको समझ आए, गूगल को समझ आए। इसके लिए React फजूल वेबसाइट है, वो फ्रेमवर्क। इवन React बहुत मशहूर है, फिर इसमें आया था Next.js, किसी नाम सुना हो कोई वेबसाइट, तो उसमें जाके ये चीज़ कंट्रोल होती है। एक फ्रेमवर्क जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ React का, ये मार्केट में थोड़ा सा फेलियर की तरफ गया है जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स पूरे कंट्रोल नहीं हो रहा है, समझ आई। रेंडरिंग टाइम ज़्यादा है, फर्स्ट रेंडरिंग टाइम, वो ऐप लाइक बिहेवियर होता है उनका। तो उसमें एक नई टेक्नोलॉजी पूरी बनी है Next.js, React से मिलती जुलती, जिस मैं React का एक्सपर्ट हूँ। तो जिसमें क्या था, ये वाले एस्पेक्ट्स भी क्लियर हुए कि वो फ्रेमवर्क कैसा था जिसके ऊपर जब वेबसाइट हम बनाते हैं तो गूगल भी अच्छे से अंडरस्टैंड करता है। सिर्फ ये चीज़ इतनी मैटर करती है कि गूगल अंडरस्टैंड करे, समझ आई। तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं टेक्निकल एसईओ, लेकिन हमारे लिए क्योंकि हम ई कॉमर्स के उसमें हम शॉपिफाई यूज कर रहे हैं, तो मैटर क्या करता है एट द एंड ऑफ द डे, क्या करता है, ये दो पॉइंट सिर्फ एस्पेक्ट हम लोगों ने ख्याल रखना है अगर हम शॉपिफाई को यूज करें। अगर हम वर्डप्रेस वगैरह को यूज कर रहे हैं ना, तो फिर उसमें इशू हो जाएगा। हमें कैशे कैशे के लिए एक अलग ऐप इंस्टॉल, प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसको उसका सेटअप बनाना पड़ेगा, कैशे मैनेजमेंट, पता नहीं क्या से क्या बला 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 यूज सेट आपको ख्याल रखना पड़ता है। किसमें, जब हम वर्डप्रेस यूज कर रहे होते हैं। वर्डप्रेस भी एक फ्रेमवर्क है इजी। पर्सनल वेबसाइट इज समथिंग डिफरेंट। पर्सनल वेबसाइट मुझे बोलो ना कि मैं बिल्कुल बेसिक सी खान मोची जैसी भी बनाऊं, मैं बोलूंगा मैं कम से कम 2-1.5 करोड़ रुपए का बजट, इसके बगैर नहीं बनती वेबसाइट, सीरियस बात बता रहा हूँ। हाँ हाँ, खुद अगर स्क्रैच से कोड उसका लिखें, जैसे कोडिंग करते हैं ना, कुछ कंपनीज की मजबूरी होती है, बाइक या शॉपिफाई को यूज नहीं कर सकता, उनकी एक अलग नया कॉन्सेप्ट है। हम लोगों ने भी एक कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट किया था, वो बिल्कुल एक अलग एप्लीकेशन का, तो उसमें भी मजबूरी थी कि यार हमें सेम वेबसाइट हम बनी बनाई यूज नहीं कर सकते किसी की। अब शॉपिफाई तो बनी बनाई वेबसाइट है, वो यूज कर रहे हैं, लेकिन किसी कंपनी का कोई काम इस टाइप का है जो थोड़ा अलग है, तो उसकी मजबूरी होती है कि वो अलग से बनवाए, स्क्रैच से बनवाए, उसकी मजबूरी होती है। और जैसे बेस्ट वन ओ एल एक्स की वेबसाइट है, वो शॉपिफाई थोड़ी ना चलेगा वो, समझे। समथिंग गेम ही डिफरेंट है पूरा उसका। उसने तो पैकेजेस भी, एड्स के पैकेजेस देने, फीचर करने के पैकेजेस देने, पूरा गेम है उसका। तो ओ एल एक्स जैसी वेबसाइट बनाने के लिए सीरियसली करोड़ों रुपया चाहिए, करोड़ों रुपया। बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे, इतने सारे हैं कि हम लोग, मैं खुद नहीं जानता, सही है, इतने सारे से। हम लोग सिर्फ उसको उसको किस में कंसीडर कर रहे हैं, हम उसमें कंसीडर कर रहे हैं शॉपिफाई के सिनेरियो में। मैंने आपको कहा दो चीज़ें हैं, एक ये कि ज़्यादा ऐप्स फजूल इंस्टॉल नहीं करना, फजूल थीम इंस्टॉल नहीं कर लेना, फजूल ज़्यादा इमेजेस वगैरह अपलोड मत कर देना। अब इसमें उसको वेबसाइट का स्ट्रक्चर ऐसा करना चाहिए कि वेरिएंट को अलग अलग एज अ प्रोडक्ट कर दे, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। 50 वेरिएंट है, गूगल बंदा क्या 50 वेरिएंट में 50 वही ढूंढता रहेगा। कंसीडर इट स्मॉल लार्ज लिखा हुआ है, स्मॉल लार्ज एक्स्ट्रा, और 50 हो तो उसमें कैसे सिलेक्ट करेगा बंदा, उसको अलग अलग प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ये वाली तो वो चीज़ ही खत्म हो गई। और बोलो। हाँ, वो कैटेगरी डिफाइन कर देनी हो, हाँ सही है। नहीं होगा वो, एक एक पेज, एट द एंड एक पेज में तो इतनी पिक्चर नहीं है, एक पेज में कितनी पिक्चर्स हैं, इधर ही हो। ये चीज समझ आ गई, टेक्निकल एस्पेक्ट समझ आए क्या है। बहुत सारे होते हैं, हमने सिर्फ दो। इवन यार टेक्निकल एस्पेक्ट्स में सर्वर्स भी आते हैं, सर्वर्स का कंट्रोल, सर्वर्स का लाइव होना, सर्वर्स कभी डाउन ना हो जाए। सर्वर्स का ए सर्वर बी सर्वर भी होता है, कि एक ऑस्ट्रेलिया में सर्वर खरीदा हुआ है, एक यूके में सर्वर खरीदा हुआ है, गलती से ऑस्ट्रेलिया वाला डाउन होने लगा तो ट्रैफिक वहां डिलीवर होने लग जाए। यूएस वाला कभी ऑडियंस ज्यादा हो जाती है तो 2-3 सर्वर लिए हुए, उसमें भी पता नहीं कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज कुबर नोट्स वगैरह यूज होती हैं, छोड़ो। मैं जो बता रहा हूँ टेक्निकल एस्पेक्ट्स इसके बहुत ज़्यादा हैं एसईओ के, लेकिन हम शॉपिफाई यूज़ कर रहे हैं, ऑफ कोर्स 8,000 रुपये पे कर रहे हैं, तो हमें इन सब चीज़ों से आज़ादी मिल जाती है अगर हमारा ई कॉमर्स का काम है। और सिर्फ हमने पेज स्पीड को देखना है, पेज स्पीड भी ऑप्टिमाइज इजली हो जाएगी अगर हम फजूल एप्स, फजूल थीम या फजूल
पिक्चर्स नहीं डाल रहे, तो ठीक है, क्लियर हो गया। और मोबाइल ऑप्टिमाइज हमने पिक्चर्स इस लिहाज से देखनी है, अपने डिजाइन मेन्यू वगैरह को देखना है कि कस्टमर को मोबाइल में यूज करने में इशू तो नहीं आ रहा, सही है, कोई बहुत मुश्किल तो नहीं हो रही वेबसाइट यूज करने में। कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जिनमें मूव करना यूज करना बड़ा मुश्किल होता है, मतलब यूजर एक्सपीरियंस बहुत बुरा होता है। क्लियर हो गया। एक टाइप हमने पढ़ ली, टेक्निकल एसईओ। अच्छा इट्स इनफ, ये मत समझना कि आप लोगों को जरूरत है, जिन कंपनीज की वो जरूरत है ना उनके बजट्स हाई होते हैं, और वो सिर्फ सर्वर साइड पे अपनी ऑप्टिमाइजेशन के लिए ना, सर्वर हैंडलिंग के लिए, जो बंदा बैकएंड पे बंदा सर्वर का रखा होता है ना, वो भी 5 बंदों 6 बंदों की टीम रखी हुई होती है जो सर्वर की मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, जिसको कहते हैं डेवऑप्स। नाम सुना हुआ है? डेवऑप्स का नाम नहीं सुना हुआ? बैक एंड डेवलपर्स का नाम सुना होगा। डेवऑप्स उसी टाइप की चीजें जो सिर्फ इस चीज को देख रहे होते हैं, 5 6 बंदों की टीम, सही है उनके, और हर बंदे को 1.5 2 लाख रुपए दे रहे होते हैं। तो जो आप लोगों की जरूरत ही नहीं है इस तरह, आप लोगों का और आउटफिटर जितना भी स्टोर हो जाता है, आप लोगों की जरूरत नहीं है, सही है, आप लोग सही जा रहे हो, इतने काफी ये टेक्निकल एसईओ इनफ है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। ऑफ पेज एसईओ। अच्छा, ऑफ पेज एसईओ है वो एसईओ जो हमारे वेबसाइट की वजह से इफेक्टिव नहीं होती, हमारी वेबसाइट से हटकर, हमारे पेजेस से हटकर वो इफेक्ट क्रिएट कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल कि मैंने नया नया ब्रांड स्टार्ट किया है शू विंग के नाम से, ठीक है, शू विंग को घंटा कोई नहीं जानता, तुम क्या रात में भी वही याद करते रहते हो, हाँ। शू विंग के नाम से हमने, टॉपिक पे रहो, टाइम कम है। शू विंग हमने स्टार्ट किया, और शू विंग का हमने ये कंसिडर किया कि कोई नहीं जानता, लेकिन एक बड़ा पेज है, बहुत बड़ा, फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा पेज, हम एक्सप्रेस न्यूज वाला, काफी ऑडियंस होती है। जियो का मैं नाम लेना नहीं चाहता, गद्दार है वो, सही है, वो हमारे लीडर के गद्दार है, सही है। तो एक्सप्रेस न्यूज या जियो न्यूज वाला उसके उससे रिलेटेड कोई न्यूज छाप देता है और उस लिंक को भी ऐड कर देता है, तो गूगल के लिए ये भी अथॉरिटी की चीज है कि कोई ऑलरेडी अथॉरिटी वाला पेज है, गूगल ने एक्सप्रेस को फॉर एग्जांपल रैंकिंग दी हुई है, भाई लोग जानते हैं एक्सप्रेस को, सही है, और एक्सप्रेस वाले ने अगर हमारे से रिलेटेड न्यूज छापी और हमारा लिंक ऐड किया है, तो ऑफ कोर्स ये लिंक भी वैल्यूएबल है, गूगल हमें रैंक ऊपर कर देगा, है भाई, शूविंग को रैंक ऊपर कर लेगा। या फॉर एग्जांपल वो क्या नाम है उस बंदे का, जो बीस्ट, मिस्टर बीस्ट वीडियो बना देता है, उसकी डिस्क्रिप्शन में भी हमारा लिंक डाल देता है, वीडियो में डिस्कशन भी हमारी कर देता है, हमारा रैंक ऊपर आ जाएगा। गूगल इस चीज को भी कैलकुलेट कर रहा है, समझे? कोई ऑलरेडी एग्जिस्टेड बंदा है या कोई आइडेंटिटी है जिसकी अथॉरिटी गूगल की नज़र में बनी हुई है, और वो हमारे बारे में बात कर लेता है, टॉक कर लेता है, अथॉरिटी दे देता है, तो ऑफ कोर्स हमारी रैंकिंग ऊपर आ जाएगी। हम लोग इधर भी देख लेते हैं, मेनली ऑफ पेज एसईओ यही है, बैकलिंक्स, गेस्ट पोस्टिंग, लिस्टिंग और पीआर, ये सारी वही चीजें। बैकलिंक्स क्या है? ऑलरेडी बड़ी वेबसाइट्स है जैसे एक्सप्रेस है, जियो है, ये लोग हमारे से रिलेटेड न्यूज छाप देते हैं, इसी वजह से होता भी है कि आपने देखा होगा कि ये न्यूज आ रही होती है एक्सप्रेस वगैरह में, बड़ी बड़ी न्यूज स्टार्टअप आया है, ये बहुत अच्छी चीज है, वो बुरी चीज है, ये क्यों डाल रहे होते हैं? क्यों? वो लोग करवा रहे होते हैं, इसके पैसे दे रहे होते हैं, ये न्यूज चैनल या बड़ी वेबसाइट हमारी वेब वालों को, इनको कि उनको ये पता है ये ऑलरेडी टॉप रैंकिंग वेबसाइट्स हैं इन द सेंस ऑफ गूगल, और अगर ये हमारी पोस्टिंग करेंगे, हमारे बारे में अच्छा अच्छा लिखेंगे, तो गूगल हमें भी रैंक में ऊपर करेगा। तो क्या बैक लिंक्स, इसे बोलते क्या है? यही चीज है यार ऑफ पेज एसईओ, बैक लिंक्स। अच्छा, मेन कॉन्सेप्ट समझ आ गया ऑफ पेज एसईओ, अब वो किसी भी तरह अप्लाई हो सकता है, सही है, कोई बड़ी अथॉरिटी वाली वेबसाइट अपने उसमें लिंक डाल रही है, गेस्ट पोस्टिंग कर रही है, वो भी यही चीज है, या
कोई एक बड़ी पर्सनैलिटी, पी आर, पी आर कहते हैं, प्यार, पी आर, सही है क्या? हाँ, कोई हमारे लिए प्यार झाड़ रहा है, सही है। तो इसको कहते हैं पब्लिक पब्लिक रिलेशन, सही है। तो कोई बड़ी पर्सनैलिटी हमारे बारे में बात कर लेती है, गूगल इसको भी देख रहा है, समझ आई? ये बात है, बात ने आके किसी की डिस्कशन की तो यानी कोई वैल्यूएबल चीज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई एक इन्फ्लुएंसर है, गंजी स्वैग, वो अपने यूट्यूब के वीडियो में अच्छी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है हमारे ब्रांड से रिलेटेड, ऑफ कोर्स गूगल सुन रहा है, सही है। तो ऊपर आएगा, समझ आई? इसको क्या गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, ऑलरेडी एक हमारे यहाँ पे क्या है, स्टार्टअप पाकिस्तान मशहूर है, वो अगर आके डिस्कशन कर देता है अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्कस कर लेता है, तो लाजिमी सी बात है गूगल किस चीज को कंसीडर करेगा के के तो वो भी कोई वैल्यूएबल, अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी, या जिसकी एक औकात बनी है वो किसी के बारे में बात कर रहा है, तो इसका मतलब वो भी वैल्यूएबल चीज होगी, ठीक है। ये चीज समझ आ गई, गेस्ट पोस्टिंग, पीआर, और ये सारी कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट समझ आया? अच्छा, लिस्टिंग्स, या फॉर एग्जांपल आउटफिटर्स, फॉर एग्जांपल आउटफिटर्स अपनी वेबसाइट पे शूइंग की लिस्टिंग कर देता है, समझ आई? या एक बड़ी लिस्टिंग है ऑलरेडी बड़ी जगह पर, और उसके ऊपर एक कोई ब्रांड टॉप पर आया हुआ है, तो गूगल कंसीडर करेगा ये ब्रांड भी टॉप कंडीशन का है, इसको भी उसकी वेबसाइट जो भी वो इसको रैंक करवाएगा, समझ आई? समझ आ रही है सारी चीज या नहीं? अभी गेम समझ नहीं आ रही। ऑफ पेज एसईओ समझ आया है क्या? देखो, इसके और आप और भी ट्रिक्स निकाल सकते हो, सही है, ट्रिक्स बहुत सारी निकल सकती हैं, लेकिन ऑफ पेज एसईओ एक्चुअली है क्या, समझ आया? कि गूगल पहले तो उन लोगों को ऊपर लाना चाह रहे हैं जो टेक्निकल एस्पेक्ट से सही हो, उनकी वेबसाइट की स्पीड सही हो, सिक्योरिटी वाइज सही हो, वेबसाइट यूज करने में आसान हो, मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड हो, ये सारी चीजें गूगल देख रहा है, क्योंकि अगर ये चीजें नहीं है, अरे ये चीजें पहले मैटर नहीं करती थी, अब मैटर करती हैं, सही है। अब क्योंकि गूगल अपने आप को, अपने फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज कर रहा है, फिर गूगल ऑफ पेज एसईओ, गूगल ये भी देख रहा है कि कोई इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी या आइडेंटिटी है, वो इसके बारे में डिस्कस कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको भी ऊपर करो। तो उसमें क्या बैक लिंक्स आ सकते हैं, कोई बड़ी वेबसाइट लिंक पोस्ट कर दे, कोई बड़ी पर्सनैलिटी या वेबसाइट कोई पोस्ट कर दे, सही है, कोई बड़ी लिस्ट जगह की लिस्टिंग पे, फॉर एग्जांपल हमारा रियल एस्टेट का काम है या कुछ ऐसा काम है, और एक जमीन डॉट पीके है, वो अपने फ्रंट पेज पे हमारी एडवर्टाइजमेंट लगा देता है या हमारे बारे में डिस्कशन डिस्कशन कर देता है, ऑफ कोर्स हमारा प्रोजेक्ट ऊपर, हमारी वेबसाइट, पर्सनल वेबसाइट भी साइमा साइमा बिल्डर हैं हम लोग, तो हम लोग ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। और पीआर, कोई बड़ी पर्सनैलिटीज है, इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज हैं, वो हमारे बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसका भी एक रिजल्ट ये निकलेगा के ऊपर आएगा। इवन गूगल इसको भी देख रहा होता है कि लोग आकर सोशल मीडिया पर डिस्कस कर रहे हैं किसी चीज के बारे में, लोग आके हर मतलब बार बार आके उन्होंने कहीं ऑफलाइन चीज देख ली और बार बार डिस्कशन चल रही है, तो ऑफ कोर्स उसको भी ऊपर करेगा, उसकी वजह से भी इफेक्ट आएगा। ऑफ पेज एसईओ, जो हमारी, जिसका हमारी वेबसाइट से रिलेशन नहीं है, हमारे पेज से रिलेशन नहीं है, लेकिन रैंक करने में हेल्प करेंगी इन अ लॉन्ग टर्म। अच्छा, ये सारी चीजें वो हैं जो एक लॉन्ग टाइम में इफेक्ट देती हैं, डायरेक्टली कोई चीज इफेक्ट नहीं देती, डायरेक्टली नहीं देती, अभी इतना ही रखो, सही है। अच्छा, ये चीज हो गई। अच्छा, ये दोनों चीजें, अच्छा इसके अंदर एक और ये होता है, इंटरनल बैक लिंकिंग भी होता है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स फिर मैंने कहा बहुत सारे, इंटरनल लिंकिंग भी होता है कि आपके सारे पेजेस आपस में जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए, ये चीज भी देखी जाती है। तो ये चीज है, ठीक है। अभी आ जाओ लास्ट चीज के ऊपर, ऑन पेज एसईओ, इसके बारे में अब हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको कंप्लीटली डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज का दिन इसके लिए इनफ नहीं है, लेकिन हम लोग एक एक टॉपिक स्टार्ट करके जा रहे हैं जिसको कल हम कंप्लीट कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंटेंट। अरे गूगल की मेनली चीज क्या था, गूगल उस जमाने का था जब ब्लॉगिंग का दौर था। किसका दौर था? लोग आके हाँ, लोग आके डिस्कस करते थे
ब्लॉग्स की दुनिया थी उस वक्त, इतना ज़्यादा ये दूसरी चीज़ें नहीं थी, लोगों को नया नया ऑनलाइन कंटेंट मिला था, तो लोग आके गूगल, अब पहले क्या करते थे लोग को ब्लॉग्स के नाम याद रखते थे, ये ब्लॉगर है इसकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, वो ब्लॉगर है, फिर एक मार्केट प्लेस बन जाती है ना, तो ब्लॉग्स की मार्केट प्लेस क्या होगी, जैसे बुक्स, बुक्स की एक बड़ी शॉप है, यहाँ पे बड़े बड़े ऑथर्स बुक्स रख रहे हैं, ब्लॉग आए, ब्लॉग पहले अलग अलग चल रहे थे, गूगल याहू वगैरह आ गए, ये ब्लॉगर्स के सर्च इंजन बन गए, लोगों को यही होता था कि अगर गूगल में ऊपर किसी टॉपिक में आ गए तो हमारा ब्लॉग्स चलने लग जाएंगे, और वो ब्लॉग से कमाने का दौर था, गूगल एड्स चलती थी या मुख्तलिफ एडवर्टाइजमेंट की अपॉर्चुनिटीज थी, ठीक है। फिर क्या नाम है, मेनली जो एसईओ डिपेंड करता था वहाँ पे डिपेंड करता था, फिर लोगों ने क्या करना शुरू किया, फिर एफिलिएट मार्केटिंग का दौर शुरू हुआ, कि वो ब्लॉगर्स कोई साथ साथ किसी टॉपिक पे ब्लॉग लिखते और साथ में अपनी दो तीन प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर लेते और उनमें से कमीशन ले रहे होते, सही है। इस तरह ये दौर था। गूगल के लिए क्या चीज़ मेन थी, गूगल के लिए कि भाई मैं वो वाला ब्लॉग निकाल के दूं जिसपे कस्टमर आपसे ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, उसको पसंद आए कंटेंट, समझ आई, क्लियर हुआ, ठीक है। देखो गूगल के पास स्टार्ट में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक कैलकुलेटर था जो कैलकुलेट करके ये देता था, इंडेक्सिंग हुई हुई थी, जो कैलकुलेट करके ये देता था कि यार कौन सा लिंक ऊपर आना चाहिए, बस। वो पहले क्या करता है, कभी भी हम वेबसाइट बनाते हैं इंटरनेट पे अवेलेबल करते हैं, सिक्योर वगैरह होती है, गूगल और फॉर एग्जांपल फेसबुक पेज वगैरह हमने बना दिया, गूगल फेसबुक पेज को भी क्रॉल करता है, उसमें लिंक मिलता है, इट्स लाइक क्या कहते हैं, मकड़ी, सही। हाउ क्रॉलर वर्क्स थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये चीज, हाँ ये गूगल का क्रॉलर है, सर्च इंजन है, बॉट है, जिसको हम बॉट, वो एक वेबसाइट खोलता है, उसको पूरा रीड करता है, उसके पेज के कोड को, उसके टेक्स्ट को, सब चीजें, उसके ऊपर एक और लिंक है, वो उस लिंक से उस पेज को खोल लेता है, फिर उसको पूरा रीड करता है, उसके टेक्स्ट वॉक्स को इंडेक्सिंग करता है, अपने पास नोट करता है इधर किस किस चीज़ की डिस्कशन हुई हुई है, नोट करता है, फिर उसके बाद उधर है दो तीन और लिंक है, उधर चला गया, इधर चला गया, वो जलता रहता है, क्रॉलर हर वक्त दुनिया की वेबसाइट्स को क्या करता रहता है, ये जैसे यहाँ पर भी है, यहाँ पे दो तीन लिंक थे, इसने ये पहले मकड़ी आई इस वेबसाइट को सर्च मार रही थी, बीच में लिंक आए, उन तीनों वेबसाइट को भी, पेजेस को भी खोल लिया, उनको भी सर्च मारी, उनमें और लिंक आए और खोल के, वो क्रॉलर हर वक्त इस तरह जाल में चलता जाता है, ठीक है। और यहाँ से क्या करता जाता है, इंडेक्सिंग करता जाता है, वो नोट करता जाता है हर पेज पे किस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन हुई हुई है, और गूगल का एल्गोरिथम एट द एंड पहले तो क्रॉल करता है, और फिर उसके बाद कोई भी सर्च मारता है किसी टॉपिक से रिलेटेड, गूगल क्या करता है, उस टॉपिक के लिंक उठा के ला देता है, सही है। तो पहले ये सबसे पहले जमाना किस पे था, ब्लॉगिंग पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, कंटेंट। कंटेंट कैसा चाहिए गूगल को, ऐसा नहीं चाहिए जो कंटेंट अच्छा हो, हेल्दी हो, अच्छी एथिकल बातें की, नहीं, गूगल को वो कंटेंट चाहिए जिस पे कस्टमर ज़्यादा ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, टाइम स्पेंड करे, अट्रैक्ट हो और वैल्यूएबल टाइम दे, ठीक है। तो अब आपने, और उस टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट मैच करे, जो यूजर को चाहिए एग्जैक्टली वही हो, सही है। तो आपने किसी भी चीज को ऊपर रैंक करना है तो क्या करना है, उसको उसका कंटेंट उस तरह लेके चलना है, कहाँ गया कहाँ गया, हम लोग इधर ही चलते हैं। अच्छा, इसमें क्या आ जाता है, टाइटल, टाइटल का कंटेंट यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, कंटेंट कीवर्ड्स, ऐसे कीवर्ड्स यूज किए हो जो कस्टमर का इंटरेस्ट लेवल के साथ हो, इसमें टाइटल आ जाता है, सही है। लिंक कंटेंट भी आ जाता है, मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। इसमें मेटा भी आ जाता है, मेटा टेक्स्ट, ये कहाँ आता है, ये चीज़ें कैसे एडिट करनी है, ये कैसे रिसर्च करनी है, ये कल हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, HTML टैग्स वगैरह हमारे काम की चीज़ नहीं है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन और मेटा डेटा, या मेटा डेटा सही है, URL, इंटरनल लिंक्स, मेटा URL, यार ये सही है, लिंक कंटेंट और URL, सही है। अच्छा,
इमेजेस और स्लग, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अच्छा, कंटेंट कीवर्ड्स, पहले तो कंटेंट पेज का जो टॉपिक हो वो यूजर के इंटरेस्ट के बराबर हो। फंकी शर्ट्स हैं तो गूगल को क्या चाहिए, फंकी शर्ट्स भी चाहिए, फंकी शर्ट्स की इमेजेस भी उस पेज में चाहिए, वो जिस पेज पे भेजे वो कस्टमर के इंटरेस्ट के अलाइनमेंट में हो। सही है। टाइटल, टाइटल भी ऐसा हो जो कैची हो, जो यूजर की नीड के मुताबिक हो, यूजर के इंटरेस्ट को अलाइन करे। कंटेंट अंदर ऐसा हो जिसपे कस्टमर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करे। लिंक, उसका यूआरएल जो होता है ना, समटाइम यूआरएल, जैसे ये क्या है, कलेक्शन मेन शर्ट्स, ये भी कस्टमर के इंटरेस्ट के अलाइनमेंट में हो, टॉपिक जिसके लिए सर्च कर रहा है उसके अलाइनमेंट में हो। इमेजेस, उसके अंदर जो इमेजेस यूज हुई हो, उसके अंदर बहुत सारी इमेजेस यूज हो सकती हैं। जैसे कि अभी हम एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ये ब्लॉग है असल में, और इसका इमेज है, ये इमेज की वजह से ऑप्टिमाइज हुआ हुआ है, ऊपर आया हुआ है, इधर से भी कस्टमर ऑडियंस आती है, समझ आई। तो ये इमेजेस जो हैं इसकी, अब इमेजेस पे भी कस्टमर ज्यादा ज्यादा टाइम स्पेंड करे, ठीक है। और मेटा टेक्स्ट, मेटा डेटा क्या होता है, मेटा डेटा ये होता है जब मैंने ये सर्च मारा, फॉर एग्जांपल फंकी शर्ट्स सर्च मारी, ये जो है ना, बी यूनिक शॉप फंकी टी शर्ट सोल्ड बाय इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, ये क्या है, मेटा डेटा है। और स्लग, अब ये स्लग, रुक जाओ, स्लग एक तो ये होता है, उसका इमेज का होता है, इधर मुझे देखना पड़ेगा, स्लग इन एसईओ, ये मैं अब, यार ये वही है शायद जो, हाँ ये जो लिंक आ रहा है, असल में तो ये वही हो गया ना। 2-4 मिनट रुक जाओ, एंड कर रहे हैं क्लास को, सही है। टॉपिक में स्टार्ट करके जा रहा हूँ ताकि कल आगे मूव करने में आसानी हो। अच्छा, मेरे अच्छा, इसमें मैंने, मेरा एक दोस्त था, वो किसी ज़माने में ना ट्यूटर, जब मैं बहुत स्टार्ट में ट्यूटर का काम कर रहा था स्पेसिफिक, उस वक्त तो प्राइवेट ट्यूटरिंग का काम कर रहा था, बिल्कुल नॉर्मल वाला। तो उस वक्त मुझे था कि यार एक कस्टमर को लाने को 2,500 रुपये, 2,000 रुपये, सही है, एग्जीक्यूटेड कस्टमर, एक कस्टमर एग्जीक्यूट होता है, उसकी मार्केटिंग कॉस्ट 2,500 रुपये, 3,000 रुपये। तो किसी तरह ऐसा सेटअप बन जाए कि लोग आके जो गूगल पे सर्च कर रहे हो ना वो मेरे पास आने लग जाए। तो हम लोगों ने रिसर्च की थी, अभी भी मैं सर्च कर रहा हूँ हमारे पास, क्योंकि एक्सटेंशन इंस्टॉल है, आप लोग भी सर्च कर सकते हो। हमने इधर लिखा था ट्यूटर, लोग किस कीवर्ड से सर्च कर रहे थे, होम ट्यूटर इन कराची, सही है। होम ट्यूटर इन कराची का जो था ऑडियंस लेवल बहुत ज़्यादा था, सर्चेस काफ़ी ज़्यादा, देख लो 40,000, सही है, 4,100 महीने के, बहुत वैल्यूएबल है, इसमें से 100 कस्टमर भी कन्वर्ट हो जाए, हमारी मैं कह रहा हूँ 2,500 रुपये एक कस्टमर को लाने में लगते थे, सही है। तो जो स्ट्रेटेजी थी, मेरा दोस्त तो एसईओ में अच्छा था, दोस्त ने ये बोला था कि यार ये जो ट्यूटर है ना, ट्यूटर होम ट्यूटर इन कराची मेन कीवर्ड है हमारे लिए, इसके ऊपर पूरी वेबसाइट भर दो। दूसरी चीज उसने से आसान हल दिया था कि यार ये डोमेन मिल रही है, डोमेन खरीद लेते, गेम ही खत्म। होम ट्यूटर इन कराची, ऑफ कोर्स यूआरएल में होम ट्यूटर इन कराची पहले नंबर पे हम लोग होंगे, समझ आई। तो क्या है, कस्टमर के अलाइनमेंट में जो होम ट्यूटर इन कराची है, वो होम इन ट्यूटर इन कराची सर्च मार रहा है, हमारा लिंक ऊपर आ जाएगा, और हमें वही कराची में ट्यूटर सर्विसेज दे रहे हैं, तो हम लोग रैंकिंग में सबसे टॉप पर हैं। गेम समझ आ रही है, गेम समझ आ रही है, गेम। तो मेन चीज क्या है कि हमारा कंटेंट जितना कस्टमर के अलाइनमेंट में होगा, लिंक के थ्रू, टाइटल के थ्रू, स्लग के थ्रू, स्लग क्या होता है, स्लग ये होता है, सही है, इसके थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू, तो उससे क्या होता जाएगा, एसईओ में गूगल ऊपर लाता जाएगा। ये चीजें मैटर करती हैं। ये कीवर्ड्स की रिसर्च किस तरह करनी है, टाइटल की रिसर्च किस तरह करनी है, कौन सा टाइटल यूज करना है, किस टाइप की इमेजेस यूज करनी है, स्लग किस टाइप से यूज करना है, ये हम कब पढ़ेंगे, कल। हमने क्या चीज पढ़ ली, टेक्निकल एसईओ और ऑफ पेज एसईओ।
अब जिसको जाना है वो जाए, और बच्चे रुक जाएं ताकि मैं एक मरतबा छोटा सा यहाँ से टाइप्स ऑफ एसईओ रिवाइज करवा दूं। ठीक है, अब आप बताओ। चले जाओ, कोई वो नहीं है, पढ़ लिया हमने, सही है, कोई वो नहीं है कि हम अभी कोई खास चीज कवर कर रहे हैं, कोई खास चीज कवर नहीं कर रहे, हम बस पूछ रहे हैं। हाँ भाई, जल्दी जल्दी बताओ नदीम, टाइप्स ऑफ एसईओ है क्या? नहीं नहीं, मेनली है क्या, टाइप्स ऑफ एसईओ है क्या? पता, ये मैंने ज्यादा ओपनली बताया नहीं, एक मतलब बता देता हूँ। ये वो एस्पेक्ट्स हैं जिसमें अब्बा को पता चलेगा कि भाई आपकी औलादें इस चीज से खुश हो रही हैं। ठीक है, और अब्बा को इन सारी सिनेरियोज में अपनी औलादों को खुश रखना है, सही है। तो उसमें पहली टाइप क्या है, अब्बा को किस चीज में चाहिए? टेक्निकल एसईओ, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योर रखना है अपने यूजर्स को, अपने औलादों को। और दूसरा क्या है? ऑन पेज ऑफ पेज, सही। टेक्निकल एसईओ में क्या क्या चीजें आ रही हैं? पेज स्पीड क्यों मैटर करती है? करता नहीं है, कर सकता है, करता नहीं है तो छोड़ के चले जाते हैं। गूगल को ऐसी वेबसाइट ऊपर नहीं रखनी जो जिसके आधे कस्टमर ही छोड़ के चले जाए, उसको वही वेबसाइट ऊपर रखनी है जिसमें जाके कस्टमर टाइम स्पेंड करे। तो गूगल हमेशा किस वेबसाइट को ऊपर रखेगा? जिसकी स्पीड अच्छी हो। दूसरा, ऑप्टिमाइज, मोबाइल ऑप्टिमाइज मतलब मोबाइल का यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो, पिक्चर्स भी उसी के मुताबिक हो, मेन्यू भी उसी मुताबिक खुल रहा हो, लोगो वगैरह हर चीज समझ आ रही हो, टेक्स्ट भी सही हो। ऐसा ना हो कि वो समझ नहीं आ रही हो, वेबसाइट वेबसाइट मोबाइल में यूज करने के लिए से आसान हो, सही है। ऑप्टिमाइज यूजर एक्सपीरियंस में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए, वैसे मोबाइल हर तरह से ऑप्टिमाइज, सही है। चलो, हो गया। अच्छा, टेक्निकल एसईओ इसके अलावा बहुत सारे हैं जो हमने डिस्कस नहीं किए। क्यों नहीं डिस्कस किया है जल्दी से बता दो, क्यों नहीं डिस्कस किए? सिर्फ आप बताओ, कोई पीछे से मना बताए। नहीं 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 नहीं, टाइम नहीं है, जो इम्पोर्टेंट चीजें वो लाजमी बात है, और सारे भी इम्पोर्टेंट तो हैं। हमने क्यों नहीं डिस्कस किए? आप बताना, सिर्फ कोई और पीछे से ना बताए। हाँ, हमने मैंने बताया कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स बहुत सारे, इतने कि मुझे खुद भी नहीं पता। हाँ, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। इवन मैं ये कंसीडर करता हूँ कि यार मुझे दे भी दिया जाना बहुत मुश्किल काम है, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को पूरा कर सकूं विदाउट अ ग्रेट टीम। क्यों यहाँ हमने डिस्कस नहीं किए? हाँ, नहीं, सबसे पीछे। हाँ हाँ, हमने ये सारी चीजें किसी को दे दी, शॉपिफाई को 8,000 रुपए में खरीद लिया, शॉपिफाई ने ये सारी चीजें की हुई है हमारे लिए, सही है। तो हमें जरूरत नहीं है। अगर मैं भी आपको वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाना सिखा रहा होता तो मैं आपको लाजमी चीजें पढ़ाता, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और वर्डप्रेस पे हैंडल करना बहुत मुश्किल है, इसी वजह से मैंने आपको कहा कि आप डायरेक्टली शॉपिफाई को यूज करो। वो कुछ भी पैसे नहीं ले रहा, जितनी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। वो टेक्निकल एसईओ की पूरी साइट देख लेता है अंडर 8,000, सही है। क्लियर हुआ? वेब शॉपिफाई इज बेस्ट। शॉपिफाई सर्वर साइड को देखता है, फ्रंट साइड को देखता है, पैकेज साइज को देखता है। इवन जब हम पिक्चर अपलोड करते हैं ना, तो वो आपकी पिक्चर का साइज खुद ही कंप्रेस कर देता है, या कोई इशू होता है तो वो एरर दे रहा होता है कि आपकी पिक्चर में ये वाला इशू है। क्यों कर देता है? उसका पूरा कंप्रेसर लगा हुआ है। ये आपको वर्डप्रेस वगैरह में ऑप्टिमाइज करके डालनी पड़ती है, पिक्चर्स कंप्रेस करके डालनी पड़ती है, वरना साइज इतना बड़ा हो जाता है कि आपकी पेज स्पीड इसकी वजह से स्लो हो जाती है। फिर और 10 चीज़ें, एसएसएल सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी वगैरह सब चीज़ें वर्डप्रेस या दूसरी सिनेरियोज में हमें मैनेज करने पड़ते हैं। यहाँ पे शॉपिफाई खुद ही सब कुछ मैनेज कर देता है। ठीक है, बैठ जाओ। अच्छा, शहजादे आप उठो। ऑफ पेज एसईओ बताओ, जल्दी जल्दी बता दो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। ऑफ पेज एसईओ पहले तो है क्या, वर्ड क्या है, वर्ड पहले डिफाइन करो। एक तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जिसको गूगल देख रहा है, एक है ऑन पेज जो वेबसाइट के ऊपर जो चीजें अफेक्ट कर रही हैं, और ऑफ पेज क्या है? हाँ, नहीं नहीं, ऑफ पेज एसईओ के मीनिंग बताओ, छोड़ो उसके पॉइंट्स को। वो एस्पेक्ट्स एसईओ के जो हमारे पेज पे हमारी वेबसाइट से उसका लेना देना नहीं है।
ठीक है, वो हमारी वेबसाइट से हट करें। कोई बड़ा ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड पेज, ऑप्टिमाइज्ड आइडेंटिटी हमारी तारीफ, फॉर एग्जांपल वैसे मैं बोलूंगा यार शू विंग बहुत अच्छा है, मेरे को सुनेगा घंटा कोई नहीं सुनने वाला। और अगर मैं किसी बड़ी प्लेस पर ऑलरेडी एग्जिस्टेड हूँ और अभी मैं एज अ टीचर आप लोगों की छोटी सी ऑडियंस के सामने ऑलरेडी ऑप्टिमाइज हूँ, आप लोग मुझे एक क्रेडिबल आइडेंटिटी मानते हो, और मैं बोलूँ यार शूविंग बहुत ज़बरदस्त है, मुझे प्राइसिंग के लिहाज से भी अच्छी लगी, डिज़ाइन भी एक मैटर है और उनकी सपोर्ट वगैरह अच्छी है, आप लोग उससे अथॉरिटी मानोगे? Yes. निकलो निकलो इसको कल से नहीं बिठाना क्लास में। नहीं, अच्छा, ऑफ कोर्स मानोगे, ठीक है, तुम्हारा बाप भी मानेगा ठीक है, तो ऑफ पेज एसईओ क्या है, जो हमारे हाथ हमारी वेबसाइट की बेस पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन गूगल इस चीज को अहमियत देता है, क्या लोग क्या कहेंगे, जमाना क्या सोचेगा, सही है, गूगल इस चीज को अहमियत देता है, लोग क्या कह रहे हैं इसकी वैल्यू है। तो फॉर एग्जांपल गूगल ये देख रहा है कि यार एक्सप्रेस न्यूज वाले इमरान खान के पेज पे शू विंग का आ गया है कि शू विंग इज बेस्ट यंगस्टर्स ब्रांड फॉर पाकिस्तानी ऑडियंस, तो ऑफ कोर्स गूगल इसको बूस्ट करेगा, समझ आई, ऑफ पेज एसईओ समझ आया, बिल्कुल आपने अच्छे आंसर नहीं दिए, आप बैठ जाओ, आप बताओ, आपने कहा था नहीं, अच्छा, अब बताओ हाँ, ऑफ पेज एसईओ में क्या क्या चीजें मैटर करती हैं, बैक लिंक्स क्या होते हैं, हाँ हाँ, इसमें क्या है बैकलिंक्स ये होते हैं, कोई ऑलरेडी अच्छा लिंक है वो अपने पेज पे हमारी डिस्कशन कर रहा है, तो ऑफ कोर्स उस वो लिंक की क्रेडिबिलिटी हमें भी कुछ हद तक मिलेगी। गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट पोस्टिंग वही है बड़े पेजेस से अपनी पोस्टिंग होस्टिंग करवा देना, मेन सेम चीज है। लिस्टिंग, किसी बड़े चैनल्स के ऊपर आपकी लिस्टिंग हो जाए। पीआर, कोई बड़ी पर्सनैलिटीज, पब्लिक रिलेशन आपके स्ट्रॉन्ग, बड़ी पर्सनैलिटीज आपकी डिस्कशन कर रही हैं, ऑफ कोर्स ये चीज हो जाएंगी। ऑन पेज एसईओ, सबसे पीछे, हाँ खड़े हो जाओ, हाँ क्या टॉपिक की डिस्कशन क्या चल रही है, आगे क्या है, नहीं नहीं ऑन पेज के आगे क्या है, हाँ ठीक है, ये क्या होता है, वेबसाइट के ऐसे एस्पेक्ट्स, वेबसाइट के पेज के ऊपर कंटेंट वगैरह, इसको मेनली कंटेंट ही कंसीडर करो जो हमारे एसईओ को अफेक्ट करते हैं, उनमें क्या 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 चीज़ें हैं, उसमें कीवर्ड्स क्या यूज हुए हैं, टाइटल क्या यूज हुए हैं, मेटा डेटा पे क्या यूज हुआ है, इमेजेस किस टाइप की यूज हुई हैं, स्लग यानी ऊपर यूआरएल, फॉर एग्जांपल इस टाइप का अगर लिंक है आपका इतना रैंक नहीं करेगा, इसमें कहेंगे एसईओ वर्कबुक, फॉर एग्जांपल ये लिंक है ना यूएक्स वगैरह, अगर इसमें एसईओ वर्कबुक लिखा हुआ है तो ऑफ कोर्स गूगल इसको ऊपर करेगा, आपका जो लिंक है वो आपके टॉपिक के अराउंड है, ठीक है, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे ऑन पेज एसईओ, अभी बैठ जाओ। आई होप सो ये आज की डिस्कशन एसईओ की समझ आई होगी, आई है, ठीक है, अभी हम क्लोज करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछते, वरना क्लास को एंड कर रहे हैं, नहीं, ठीक है, अल्लाह हाफिज।